डॉक्टर रामस्वरूप साहू, बीएससी पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड, मैथमेटिकल फिजिक्स, सांबर कॉलेज। फोर वेक्टर का मैंने कल आपको बताया था, जैसे ये यहीं पे दिख ही रहा है प्रॉपर टाइम। सभी जड़त्व निर्देश तंत्रों में एक निश्चित राशि होगी और इसकी विमा टाइम की विमा होगी। तो डी टाउ इज इक्वल टू डी टी और ब्रैकेट बंद और 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और अंडर रूट। और यहाँ करस्पॉन्डिंग टू आपके पास में डी टाउ डैश डी टी डैश 1 माइनस यू वन डैश या यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ब्रैकेट बंद की पावर हाफ, यानी एस फ्रेम और एस डैश फ्रेम का उस कण का वेग जो एस फ्रेम में हम उस कण का वेग पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, परीक्षित कर रहे हैं, या एस डैश फ्रेम जिसमें कण विद्यमान है उसमें उसका वेग, तो यू और यू डैश। आज अपन फोर वेक्टर डिफाइन करते हैं। तो फोर वेक्टर जो पूर्व में अपन ने डिफाइन किए, वहाँ हमारे पास में लॉरेंज रूपांतरण थे, और वो जो लॉरेंज रूपांतरण जो फोर वेक्टर के थे वो निश्चित नहीं है। तो ये कह रहा है कि हम वेग का चतुर्थ रूप जो कि लॉरेंज रूपांतरण के निश्चित रूप रखता हो को परिभाषित करेंगे। चार राशियों का समूह डी एक्स म्यू बाई डी टी, यानी कि म्यू इंडिसेज है जो आपके इस केस में मैंने जैसे उस दिन आपको एक बताया था कंट्रा और को का, तो यहाँ आपके कंट्रा और को में भेद नहीं है इस किताब में, यानी कि बीएससी के अंदर हमने कंट्रा और को में भेद नहीं किया। अगर ऊपर इंडिसेज लिखी है तब भी और नीचे लिखी है तब भी दे आर फोर वेक्टर इंडिसेज, ये दे आर ए टेंसर, यानी कि वो है टेंसर जरूर, परंतु इसमें ये भेद नहीं कराएगा कि ये कंट्रा है या को है। तो यहाँ इसने को वेरिएंट लिखा है यहाँ पे, परंतु यहाँ आपको ये ध्यान देना है ये टेंसर इंडिसेज फोर इंडिसेज है। चतुर्थ विम सदिश की तरह व्यवहार व्यक्त नहीं कर सकता। इसका रीजन है नीचे वाला डी टी निश्चित नहीं है, जहाँ खंड में हम मान चुके हैं कि गतिशील कणों के निर्देशांकों एक्स म्यू के मान में परिवर्तन चतुर्थ विम स्थिति सदिश एक्स म्यू, यानी कि आपके पास में एक्स म्यू ले लो चाहे डी एक्स म्यू निश्चित रहता है। तो क्योंकि समेशन ऑफ एक्स म्यू का वर्ग इज इक्वल टू निश्चित या डी एक्स म्यू का वर्ग का निश्चित। तथा समीकरण जो आपके पहले मैंने यहाँ ऊपर जो समीकरण लिखा है उसी के लिए कह रहे हैं कि ये उचित समय अंतराल एक निश्चित राशि है जो चतुर्थ विम में स्थिति सदिश, या मैं इसको हिंदी में बोलने के बजाय फोर वेक्टर बोल दूं, फोर पोजीशन स्थिति सदिश आपके पास में डी एक्स म्यू तथा उचित समय अंतराल डी टॉ जो कि एक निश्चितता को सिद्ध करते हैं। अतः उनका अनुपात चतुर्थ वेग या फोर वेक्टर वेलोसिटी कहलाता है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि आपके पास में डी एक्स म्यू और ये डी टॉ, इन दोनों का जो अनुपात होगा उससे जो अनुपात से जो हमारे पास में जो फोर वेक्टर वेग आएगा वह वेग है जो क्या करता है कि निश्चितता का पालन करता है। यही यहाँ सिद्ध करना है। तो ये कह रहा है डी म्यू, यानी कि एक फर्स्ट हमने इंडिसेज है जो टेंसर नोटेशन में लिखी है कि म्यू वाला, तो एक्स म्यू बाई डी टी या डी टॉ। तो वापस देखिए यू म्यू इज इक्वल टू डी एक्स म्यू अपॉन डी टॉ। अब इनके घटक के लिए कह रहा है यू वन के लिए डी एक्स वन अपॉन डी टॉ। तो डी टॉ की वैल्यू है जो आपके पास में ये यहाँ रखी हुई है जिसको कहा है डी टी और ब्रैकेट और अंडर रूट वाला, और ये कहा है डी एक्स। तो ये कह रहे हैं डी एक्स और डी टी तो बन जाएगा यू एक्स, और यहाँ इन्होंने जो इंडिसेज यूज किए वो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 भी कर सकता था और एक्स भी कर सकता है। और इसी को क्या लिखा है गामा म्यू, यानी कि आप और मैं वहां क्या लिखते थे, सिंपल गामा लिखते थे किसमें लॉरेंज रूपांतरण में, और यहाँ इसको लिख दिया गामा म्यू। इसलिए लिख दिया कि हमारे पास में एक इंडिसेज यहाँ म्यू वाली है, तो इसको हमने क्या किया म्यू वाली जिंदा रखने के लिए। तो ये आपके पास में इसको स्ट्रक्चर को जो खड़ा किया गया है, ये कह रहे हैं कि ये यू यहाँ इंडिसेज जो लिखी है उसके पीछे उद्देश्य यू का मतलब है ये यू है, ये है एस फ्रेम में कण का वेग, ये है मतलब। ये यू कोई वैसी वाली इंडिसेज नहीं है जैसे ये वाली आपके पास में म्यू है जैसे। तो आपके पास में 2 नंबर वाला डी एक्स टू अपॉन डी टॉ, तो ये तो सिंपल है डी वाई बाई दिस वेक्टर दिस डी टी, और ये आपके पास में गामा यू वाला फैक्टर आ जाएगा। तो यहाँ गामा यू और आपके पास में यू वाई वाला, यू थ्री के अंदर भी सेम वो का वो डी जेड अपॉन डी टी और इक्वल टू गामा यू और डी जेड डेल्टा यू जेड। तो अब देखिए आप फोर वाले के अंदर क्या किया, क्योंकि आपके पास में यहाँ एक्स फोर को क्या लिखते थे आई सी टी लिखते थे, तो डी टी का भाग लगाएंगे तो आपके पास में डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा। तो यू फोर इज इक्वल टू आई सी गामा वी
गामा यू, ये गामा यू आ जाएगा। गामा यू है जो आपके पास में वह फैक्टर है जो यू कण का एस निर्देश तंत्र में वेग है। और 4 वेक्टर वेलोसिटी की निश्चितता सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, इन चारों का वर्ग करते हैं और इनको जोड़ते हैं। तो चारों का वर्ग करेंगे और जोड़ेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, गामा में 12 आ जाएगा या गामा यू स्क्वायर 12 आ जाएगा और ये अंदर बैठ जाएंगे। अंदर जो बैठेंगे इस पूरे को यू स्क्वायर लिख दिया और इसको माइनस सी स्क्वायर लिख दिया। इसको अपन नीचे की ओर ले जाएंगे और वर्ग है तो वर्ग की वजह से इसका आपके पास में क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा। तो ये जब अपन इसको जो पूरे को सोल्व करेंगे तो आपके पास में माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो इसको सी को मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ, कॉमन लूंगा तो आपके पास में क्या आएगा, माइनस वाला ही कॉमन ले लिया सीधा ही, तो माइनस वाला ले लिया तो आपके पास में आएगा 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये सॉरी माइनस 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इससे 1 इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये सी स्क्वायर आ जाएगा। तो सी स्क्वायर एक निश्चित राशि है और यू में फोर वेलोसिटी का एक समयवत सदिश का उदाहरण होगा। यानी कि मुख्य रूप से आपने मैंने वहां पढ़ा था कि हमारे पास में क्या हुआ कि अगर मान लीजिए डेल एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन लेस देन, और कहने का मतलब आपके पास में इक्वल, तो इक्वल वाला तो लाइट कौन हो जाता है, और ग्रेटर देन वाला है जो आकाशवत हो जाता है, और लेस देन वाला है जो टाइम वाला कहलाता है, समयवत। तो यहाँ ये देखिए समयवत वाला होगा क्योंकि लेस देन है ये फैक्टर। अब यहाँ क्या कहा है कि आपके पास में जिस तरीके से पहले अपन ने जो लिखे थे फर्स्ट 4 वेक्टर में मैंने सिखाए थे कि ये निश्चित होता है, तो ये इस प्रकार से ए म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए डैश म्यू स्क्वायर निश्चित होता है। ठीक ये समीकरण है, वैसा का वैसा ही ये समीकरण है किसके लिए, इनके लिए, इस यू न्यू स्क्वायर के लिए, म्यू स्क्वायर के लिए। और आपके पास में इसका जो समीकरण आएगा वो इस तरीके से आएगा डैश वाले का, ए म्यू डैश, तो यहाँ आ जाएगा यू म्यू डैश इज इक्वल टू आपके पास में यहाँ यू म्यू आ जाएगा और ये फैक्टर है जो आपके पास में 4 वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये देखिए आप फोर वेक्टर के निश्चित होने पर उनके रूपांतरण लिख सकते हैं। तो आपके पास में ये समीकरण तथा जो आपके पास में ये समीकरण नंबर वाला, इन दोनों समीकरणों के लिए ये कहना चाहते हैं ये समान है। अतः 4 वेक्टर वेलोसिटी के रूपांतरण समीकरण यानी कि आपके पास में इस तरीके से लिखे जा सकते हैं। और इस तरीके से लिखने के लिए सबसे पहले क्या है, अतः एस डैश निर्देश तंत्र में यू डैश म्यू चतुर्थ वेग संवेग या चतुर्थ व्यू में वेग या 4 वेक्टर वेलोसिटी के घटक है जो आपके पास में u1 डैश u2 डैश u3 डैश u4 डैश हो, तथा u डैश जो सिंपल u वाला जो किस में आता है, गामा में आता है, उसको क्या है, उस एस डैश निर्देश तंत्र में कण का वेग है जिसको भी हमने कहा है गामा u और डैश, यानी गामा के ऊपर ही डैश लगा दिया। या प्रिंट में अगर मैं या तो u डैश लगाता तो ये कह रहे हैं 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट हाफ। तो ये कह रहे हैं आपके पास में या रूट कह दो या हाफ कह दो, तो इसे हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो वो का वही मैट्रिक्स लिखा है जो 4 वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन में लिखा था, जिसको मैंने पहले पढ़ा था वीडियो में, गामा आयोटा बीटा माइनस आयोटा बीटा गामा और गामा बाकी तो 1 1 है, डायगोनल है। ये आपके पास में यू एस प्रेम के कॉरस्पॉन्डेंस आ गई, ये एस डैश के कॉरस्पॉन्डेंस। इसके अब अगर मान लो 4 इक्वेशंस लिखेंगे तो सोल्व करेंगे तो u1 डैश गामा, तो ये गामा और ये इधर घुसेगा तो प्लस आयोटा बीटा गामा u4, तो ये आप सोल्व कर सकते हो। इसमें माइनस साइन आ जाएगा और ये गामा u4 आ जाएगा। 4 वेक्टर वेलोसिटी के घटकों के मान रखने पर, यानी कि अब इसमें क्या किया, यहाँ पे जो मेरे पास में जो पूर्व में जो मान आए हैं u के, वो u के मान में यहाँ रख रहा हूँ। तो गामा आपके पास में क्या था, जो फर्स्ट था वो फर्स्ट वाला, तो अपन एक 4th वाला ही चेक कर लो ले, क्योंकि 4th वाले में क्या है, देखो आई सी गामा म्यू है, गामा यू है। तो यहाँ देखिए आपके पास में 4th वाला आई सी यू गामा लिखेंगे हम। तो गामा के साथ में देखो आयोटा के साथ में तो क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा। और यहाँ जो बीटा आया है, बीटा क्या है, बीटा है जो ये देखिए बीटा ये है, बीटा है जो एस डैश फ्रेम का कांस्टेंट वेग जिसको वह एस के रेस्पेक्ट में गतिमान है, ये एक जड़त्व निर्देश तंत्र है। तो बीटा लिखा है वी कांस्टेंट बाई सी, तो बीटा है बी बाई सी यानी कि फ्रेम का वेग है। तो यहाँ आपके पास में आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और बीटा को आपने क्या लिखा है, बीटा को तो यहाँ बीटा ही रखा है, बहुत अच्छा। तो अब आपके पास में u4 के अंदर एक आया आपके पास में यहाँ पे ये गामा है जो कौन सा है, ये गामा वो वाला गामा है जो पूर्व में लॉरेंज रूपांतरण में आता था, गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट
1 माइनस वी कॉन्स्टेंट अपॉन सी स्क्वायर, यानी कि वी का भी स्क्वायर और सी का भी स्क्वायर है। तो ये भी चलेगा, ये भी गामा भी नहीं हटेगा। तो अब आपके पास में क्या बचा, आपके पास में बचेगा बीटा और गामा म्यू। तो बीटा और गामा म्यू तो यू एक्स के करस्पॉन्डिंग आपके पास में U1 में भी गामा यू आता है, तो गामा यू कॉमन ले लिया, इसमें गामा, और आपके पास में आयोटा स्क्वायर इजिकल टू -1 है, तो माइनस का बीटा आ गया, और सी का सी, जो ऊपर सी है वो का वो सी आ गया। तो ये आपको ये जो इक्वेशन है ये सोल्व हो जाएगी। तो अपन इस चारों इक्वेशन आने के बाद में हम क्या करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो हमारे लॉरेंज रूपांतरण में जो वेग थे उन वेगों का पता लगाना चाहते हैं। फोर वेक्टर का इन्वेरियंसी हमारे समझ में आ गई। अब हम चाहते हैं कि ये जो फोर वेक्टर है वो इस इन्वेरियंसी से, जब हम कहते हैं ये प्रॉपर टाइम के साथ में इन्वेरियंसी करते हैं, अर्थात जो यू डैश वेग हैं, यानी कि यू डैश जो वेग हैं, ये जो यू कैपिटल लिखा है उसके, ये तो हैं फोर वेक्टर वेलोसिटी के वेग, और अपन है जो लॉरेंज रूपांतरण में 3 वाले देखना चाहते हैं कि भाई 3 वाले जो वेग है वो आएंगे कि नहीं आएंगे। तो वो देखिए, वो करेंगे हम, क्योंकि आपके पास में जो ये समीकरण अभी है इसमें अंतिम समीकरण का 3 समीकरणों में भाग देने पर वेगों के घटकों के रूप में रूपांतरण प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके पास में, मेरे पास में क्या आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए, वापस इसी लाइन को देख लीजिए, क्योंकि ये क्या किया इन्होंने क्या किया कि आपके पास में इसका मान रखा u1 डैश का मान वैसे के वैसे जो ऊपर सोल्व किया था वैसे ही आएगा, गामा u डैश ux डैश, और यहाँ आयोटा सी इसके रेस्पेक्ट में आएगा आयोटा सी और गामा u, यानी कि इसमें डैश वाले में भी वो वैसा का वैसा ही आएगा जैसे, और केवल यहाँ u डैश आएगा। तो ये कह रहे हैं कि अब आपको बिल्कुल सरल हो जाएगा। इससे आपको तो ux डैश को अलग करना है और बाकी बचे हुए को एक तरफ करना है, और इसमें भाग लगाना है लास्ट वाले समीकरण का, तब हमारे पास में ये देखो फैक्टर आएगा। तो ये जो फैक्टर आएगा, तो बीटा का मैंने यहाँ पे मान रखा है, तो बीटा का जो मान रखा है उसके लिए मैंने क्या कहा है कि लॉरेंज रूपांतरण जो पूर्व में हमारे पास प्राप्त हुए थे वो लॉरेंज रूपांतरण ux माइनस वी एक्स अपॉन ब्रैकेट 1 माइनस वी एक्स यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ऐसे रूपांतरण प्राप्त हुए थे। ये रूपांतरण भी ux, तो ux बीटा को v बाई सी रखोगे तो c से c कट जाएगा, फिर यहाँ बीटा को v बाई सी रखोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ux अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा, और करस्पॉन्डिंग टू आपके पास में क्या हुआ, ux तो है ही है, और यहाँ अलग से कांस्टेंट वेलोसिटी, जो ये कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ दिखाई है मैंने आपको, यहाँ पे भी लिखी थी कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है vx, और ये आपके पास में कांस्टेंट वेलोसिटी है जिससे एस डैश फ्रेम गतिमान है। फिर आ जाएगा दूसरा uy डैश और uz डैश। तो ये जो समीकरण है पूर्व में प्राप्त वेगों के रूपांतरण, जो कि यहाँ मैंने एक लिखा है एग्जाम्पल के समतुल्य, अतः बीटा बी बाई सी तथा वी निर्देश तंत्र एस डैश का एस के सापेक्ष वेग है। तो ये अगर आप पीछे से मजबूती से करते आए हो तो आपको बहुत सरल लगेगा और अच्छा है। धन्यवाद।